अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं थॉमस कैलकुलस एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें उन्होंने कहा है कि आपने इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करना है और फिर आपने उसको रियल लाइन पे ड्रॉ भी करके दिखाना है। तो रियल लाइन पे ड्रॉ करने से पहले जो दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये हैं कि जब हम किसी रियल लाइन के ऊपर इस तरीके का डॉट बनाएंगे और वो फिल हो, ठीक है, इस तरीके का अगर हम डॉट बनाते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो चीज़, वो नंबर, वो रियल नंबर उसके अंदर क्या है, इंक्लूड होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि वो उसके अंदर इंक्लूड होगा। और जब कोई चीज़ इंक्लूड होती है उसके लिए हम जो ब्रैकेट लगाते हैं वो हम ये वाली ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पॉइंट है जो इंक्लूड होंगे, और जो हमारे पास इंक्लूड नहीं होंगे यानी जो एक्सक्लूड होंगे उसके लिए हम क्या क्या लगाते हैं। तो उसके लिए आप सर्कल तो बनाते हो लेकिन आप उसको फिल नहीं करते। ठीक है, और उसके लिए जो ब्रैकेट लगती है वो ये वाली ब्रैकेट यूज़ होती है। ठीक है, तो ये एक्सक्लूड के लिए थी, सही है, और ये वाली इंक्लूड के लिए थी। अब जो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो हम देख लेते हैं, जो कि है -2x इज़ ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो आपको पता है कि आपने x यहाँ पे ऐसे ही रखना है, इस 2 को हमें वहाँ पर लेकर जाना पड़ेगा। ठीक है, हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था जिसमें 3 वैल्यूज़ गिवन थी, तो हम दरमियान x की वैल्यू को सिंगल रखते थे। इसी तरह यहाँ पे -2 है तो इसको हम हटा के वहाँ पर लेके जाएंगे। ठीक है, तो ये देखें, इस -2x को अगर आप लोग यहाँ पर भी -2 के साथ डिवाइड कर दो और इधर भी आप जो है वो -2 के साथ डिवाइड कर दो, सही है, तो ये आपके पास जो है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल। 2 1s आर एंड 2 2s आर। अब पीछे आपके पास ये माइनस माइनस से कैंसिल, पीछे आपके पास क्या रह गया है, -2। और जब कोई चीज़ माइनस में आती है आपके पास साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। हमने ये बात पीछे पढ़ी थी ना कि या तो आप फ्रैक्शन की फॉर्म में जब कोई चीज़ दिखते हो, या जब आप लोग क्या करो कि -1 के साथ किस चीज़ को मल्टीप्लाई करवाते हो तो उसका साइन जो है वो चेंज हो जाता है। अब इसको हम नंबर लाइन पे कैसे ड्रॉ करते हैं। अच्छा देखिए, सिंपल हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और हमने कहा कि ये पॉइंट जो है वो x है। ठीक है, इससे आगे जितनी वैल्यूज़ होंगी वो आपके पास क्या है, पॉजिटिव में है, यहाँ पर आपके पास सारी नेगेटिव में है। यहाँ पर -1 होगा, यहाँ पर आपके पास कहीं जाकर क्या होगा, -2 होगा। अब यहाँ पर -2 इंक्लूड नहीं है। अच्छा, इंक्लूड होता है ना तो उसके लिए साइन जो लगता है वो इस तरह का होता है। अब ये सिंगल, इसके नीचे कोई लाइन नहीं है, इक्वालिटी का साइन नहीं है, तो हम कहेंगे कि ये चीज़ इंक्लूड नहीं है, इसीलिए हम इसको कलर नहीं करेंगे। और इससे सारा जो पिछला पार्ट होगा वो इसके अंदर क्या होगा, इंक्लूड होगा, इस नंबर लाइन के अंदर इंक्लूड होगा। ये इसका सेकंड पार्ट आ गया। सेकंड पार्ट में भी हमें क्या करना है, इस एक्स को यहीं पे अकेले रखना पड़ेगा। तो इसको अकेला रखने के लिए अब हमें इस 8 को कहीं ना कहीं लेके जाना पड़ेगा, तो हम इधर भी क्या करेंगे, -8 कर देंगे। आप डायरेक्ट 8 को वहाँ पर लेके नहीं जा सकते, ये मैथ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 5 और 7 इसको वहाँ पर लेके, यहाँ पर भी अब आपको -8 करना पड़ेगा। जब आपने यहाँ पर किया है तो यहाँ पर भी -8 कर दिया। अब ये तो आपके पास हो गया कैंसिल, पीछे क्या रह गया, -3x। 5 - 8 किसके इक्वल होता है, -3 के। ठीक है, यहाँ पर आपने लिख दिया -3। अब इस x को आपने यहाँ पर अकेला रखना है, तो आप बोथ साइड पे क्या करोगे, -3 के साथ इसको डिवाइड कर दोगे। तो ये तो कैंसिल हो गया, एक्स रह गया, नेगेटिव नेगेटिव से कैंसिल, नेगेटिव नेगेटिव से 3 1s आर 3 1, आपके पास 1 आ गया। एक्स की वैल्यू आपके पास किसके इक्वल आ गई, 1 के। ठीक है, लेकिन आप इसका साइन जो है वो चेंज करोगे, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू थी ना, तो यहाँ पर भी आपने नेगेटिव वैल्यू के साथ इसको डिवाइड किया था फ्रैक्शन की फॉर्म में, तो यहाँ पर आपके पास जो साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपने ये देखना है कि यहाँ पर जो 1 है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि इसके नीचे आपके पास ये वाला साइन आ गया। ठीक है, अब इसका नंबर लाइन में ड्रॉ करके देखते हैं हम। देखें, ये x है आपके पास और यहाँ पर आपके पास जो है वो 1 होगा। ठीक है, और ये 1 आपने कहा है कि इंक्लूड है, इसलिए हमने इसको ऐसे लगा दिया, और इसका पिछला पार्ट भी क्या होगा, इंक्लूड होगा। अब वो कह रहे हैं ना कि इसके अंदर 1 इंक्लूड है, x इंक्लूड नहीं है, इसलिए हमने x की तरफ जो है वो कलर नहीं किया, हमने 1 की तरफ कलर किया। इस तरीके से ऊपर भी हमने ऐसे ही किया था। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट है, इसको भी देखिए हम वैसे ही करेंगे। x वाली वैल्यूज़ को इकट्ठा कर लेते हैं, ये हो जाएगा 5x। ठीक है, अब आपने इधर से 3x को ख़त्म करना है और आपने इधर ऐड करवाना है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, -3 और ये हो जाएगा आपके पास 7 -
3x प्लस 3s, ठीक है, और यहाँ पर भी प्लस 3x। तो ये तो आपके पास कैंसिल हो गया, पीछे आपके पास क्या रह गया 7, ठीक है। 5 6 7 8 8x एंड -3। अब आपने माइनस को उधर लेके जाना है तो आप बोथ साइड पे क्या करोगे, -3 + 3 7 + 3, तो ये कैंसिल हो गया, पीछे क्या रह गया 8x एंड 7 8 9 10। अब x की वैल्यू पे आपने यहीं पर है बोथ साइड पे, अगर हम 8 8 से डिवाइड कर दें इसको तो ये आपके पास क्या बनता है 4s एंड 5s। 2 के साथ हमने इसको डिवाइड किया, 2 4s एंड 2 5s, तो आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 5/4। इसमें साइन चेंज नहीं हुआ है क्योंकि आपके पास नेगेटिव के साथ आपने किसी भी चीज़ को यहाँ पर नहीं किया है, ठीक है। तो आपके पास साइन जो है वो चेंज नहीं हुआ। मैंने फ्रैक्शन की बात की थी, अब आप कहेंगे अब तो फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, फ्रैक्शन वो नहीं होता, वन के नीचे किसी भी वैल्यू को आप डिवाइड करोगे तब आपके पास साइन जो है वो चेंज होता है, यानी इनवर्स ले लेते हैं उसका, ठीक है। अच्छा, इसकी जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो भी सेम ऐसी ही है। देखिए यहाँ पर 5 और 4 जो है वो आपके पास क्या है इंक्लूड है, ठीक है। 5 और 4 इंक्लूड है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5/4 और ये इंक्लूड है और इससे पिछला भी सारा इंक्लूड होगा क्योंकि उसकी तरफ जो है वो फेस है इसका, तो इसका पिछला जो है वो सारा इंक्लूड होगा। अच्छा, अब इस इनइक्वालिटी को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर तो हमारे पास नीचे डिवाइड की फॉर्म में गिवन है तो हम इसका ग्रॉस मल्टीप्लाई ले सकते हैं। 2 को इसके साथ करेंगे, 4 को इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2 6 - x और ये हो जाएगा 4 × 3x - 4। 6 1 = 6 2 = 12 एंड -2x × 4 3 = 12x और 4 4 = 16। अब आप 12 यहीं पर है तो इस 16 को इधर ले जाओ, +16 हो जाएगा। मेथड वही करना है कि आपने बोथ साइड पे माइनस या प्लस करना होता है, डायरेक्ट नहीं लेके जाना। मैं डायरेक्ट लेके जा रही हूँ क्योंकि वीडियो फिर लंबी हो जाती है, ठीक है। तो -16 यहाँ पर आके +16 हो गया और ये 12x जो है जब ये 2x वहाँ जाएगा तो +2x हो जाएगा, ठीक है। एंड 12 + 16 करो तो आपके पास क्या आता है, आपके पास आता है 28, ठीक है। और यहाँ पर 12 + 2 करो तो 14x आता है। अब आपने 14x को x के साथ सिंगल रखना होता है, 14 को कैंसिल करना है तो बोथ साइड पर 14 को डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास 2 आ गया, यानी x की वैल्यू जो है वो आपके पास क्या आ गई है, ये आई है। अब देखो इसमें आप देखो तो x की तरफ, यानी सॉरी नज़र ही नहीं आ रहा, ये देखें। अब इसके अंदर जो है ना वो हमारे पास 2 × x है, यानी किसकी तरफ आपके पास फेस है इसका, x की तरफ। यानी अब हमने पहले हमारे पास 2 की तरफ होता था तो हम 2 को हाईलाइट करते थे ना, अब हम x को करेंगे। देखें इसकी जो नंबर लाइन ड्रॉ होगी वो कैसे होगी, यहाँ पर आपके पास है x, ठीक है, यहीं पर आपके पास x बनेगा और यहाँ पर आपके पास जो है वो क्या आ जाएगा 2, ठीक है। और 2 तो इंक्लूड है ही नहीं है इसलिए हमने इसको फिल नहीं किया। अब x की तरफ आपके पास फेस है तो x वाली साइड को हम यहाँ पर कलर करेंगे हाईलाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, मतलब बाकी सब के मुकाबले में आप लोगों को लगेगा कि सबसे चेंज है, लेकिन है नहीं है, वैसा का वैसा ही है। आप पहले 5 को ना, अब ये इस फॉर्म में गिवन है ना, तो आप पहले 5 को इसके साथ करोगे फिर इस 3 को इसके साथ करोगे, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई सिर्फ फ्रैक्शंस का लेते हो पहले। तो यहाँ पे 4 को 3 के साथ क्या क्या है, 4 3 = 12, ठीक है। और जब आपने 5 को 1 के साथ करवाया तो 5 आया, ठीक है। अब इस पूरी वैल्यू के साथ हमारे पास यही रहेगा x - 2, फिर साइन आ गया 5 और 5 के साथ x - 6, सही है। मैं इधर दोबारा से समझा देती हूँ। पहले हमने फ्रैक्शंस का जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई लिया, 5 को 1 के साथ किया, 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, कर लिया। फिर उसके बाद जो उनकी वैल्यूज़ थी वो एग्जैक्ट नीचे हमने एज इट इज़ बांट ली। अब इनको मल्टीप्लाई करवाते हैं तो 12x एंड -24, 5x -6 5 = 30। तो सिंपल आप क्या करोगे, यहाँ पर 12x है प्लस 30 हो जाएगा, सॉरी, एंड -24, ठीक है। यानी आप इस 30 को इधर ले गए, पीछे आपके पास क्या रह गया 5x। जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास क्या आएगा 6, ठीक है, और पीछे आपके पास क्या रह गया 5x। अब हमें इस 6 को यहीं पर रखना है, इस 5x को हम इधर इस जो 12x है इसको आप उधर भी लेके जा सकते हो या आप इसको इधर 5x को इधर ले आओ,
ठीक है। तो सिंपल हम इस 12x को पहले उधर लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 6 5x और ये हो जाएगा -12x, ठीक है। अच्छा देखें, तो हमने 5x के यानी इस 12x को हम उधर ले गए तो ये -12x हो गया, ठीक है। अब इन दोनों को सॉल्व किया तो -7x आ गया। -7x को अब ख़त्म करना है तो -7 के साथ डिवाइड करेंगे, इधर भी हम 7 के साथ डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास सॉरी माइनस के साथ -7 के साथ, तो हमारे पास ये माइनस माइनस से कैंसिल, 7 से कैंसिल, तो x की वैल्यू जो है वो आपके पास 6 डिवाइडेड बाय -7 में आई है। लेकिन क्योंकि हमने माइनस के साथ इसको डिवाइड किया है तो आपके पास जो यहाँ पर साइन होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम साइन चेंज करते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा -6/7 ऐसे। ये आपके पास जो है वो क्या आ गई है, इनइक्वालिटी आ गई है। अब आपने इसको ड्रेयर लाइन नंबर लाइन पे जो है वो ड्रॉ करना है। अच्छा जी, नंबर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे पास x की तरफ अब फेस नहीं है, -6/7 की तरफ है, तो हमने -6/7 को जो है वो हाईलाइट करना है। देखें यहाँ पर आपके पास जो है वो एक नंबर लाइन आपने ड्रॉ कर ली, यहाँ पर आपने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया और वो है आपके पास -6/7। क्योंकि हम इसको इस पर जो सर्कल है उसको हम फिल नहीं करेंगे क्योंकि देखो इसके नीचे इनइक्वालिटी, इसके पर नीचे का इक्वल का साइन है नहीं है ना, तो हम क्या करेंगे इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और हाईलाइट कौन सा वाला पार्ट होगा, -6/7 वाला। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, इसको हम पीछे से ऐसे कलर कर लेंगे। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो हमें क्या करनी है, इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है जो एब्सोल्यूट वैल्यू की फॉर्म में गिवन है। अच्छा यहाँ पर देखें तो y के साथ क्या लगा हुआ है, मोल लगा हुआ है, इज इक्वल टू 3। अब मोल्ड का मतलब क्या होता है कि जब आप इसको ओपन करोगे तो ये नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। जैसा कि अगर मैं इसको देखूं तो मैं जब इसको ओपन करूंगी तो ये मेरे पास y की वैल्यू -3 भी हो सकता है और दूसरा कि y की वैल्यू पॉजिटिव में भी हो सकती है। अब ये y की वैल्यू उन्होंने 3 दी हुई है ना, ये y की वैल्यू है 3, तो जब आप इसका मोल्ड हटाओगे तो आपके पास -3 एक आएगा और एक आएगा y की वैल्यू 3, ठीक है। यही बस इतना सा ये क्वेश्चन था। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। इसको भी ऐसे ही करेंगे कि जब हम इसका मोल्ड हटाएंगे तो हमारे पास y -3 की वैल्यू एक दफ़ा आप -7 में लिखोगे और एक दफ़ा आप क्या लिखोगे, -3 इज इक्वल टू 7। एक दफ़ा नेगेटिव में एक तरफ पॉजिटिव में। यहाँ से आप y की वैल्यू निकाल सकते हैं, y की वैल्यू यहीं पे रहने दो, इस -3 को उधर ले जाओ तो -7 + 3 किसके इक्वल हो जाएगा, y की वैल्यू आ जाएगी -4। यहाँ से हम निकालेंगे y एज इट इज़ रहेगा, यहाँ पर 7 और ये +3 हो जाएगा तो y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 10, ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास s/2 - 1 इज इक्वल्स टू 1। इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले तो आपने इसको सॉल्व करना है। तो इस 2 को हम इसके साथ करवाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा s/2 इंटू -2। उसका मोल्ड किसके इक्वल है आपके पास 1 के, ठीक है। तो जब आप इसको ओपन करोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, x डिवाइडेड बाई 2 -2 इज इक्वल्स टू 1 और दूसरी तरफ क्या लिखोगे, s/2 -2 इज इक्वल्स टू -1। अब s/2, अब इस 2 को आप उधर लेके जा सकते हैं ना, तो हमारे पास पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर हम नेगेटिव वाली वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, s -2 और ये हो जाएगा 1 × 2, तो ये हो जाएगा 2। अब इस माइनस को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा +2, तो s की वैल्यू एक आपके पास 4 आ गई है। इसको देखते हैं, इस 2 को भी उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, s -2 इज इक्वल्स टू -1 × 2। यहाँ पर क्या आ गया -2 और ये है s -2। अब इस -2 को भी हम उधर लेके जाएंगे तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, -2 + 2। -2 + 2 आपस में कैंसिल हो गए, 0 हो जाएगा। तो एक s की वैल्यू आपके पास 4 आई है और एक s की वैल्यू आपके पास 0 आई है। इस इनइक्वालिटी को भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो है वो हम इस मोल्ड को खोलते हैं तो हमारे पास ये क्या बनेगा, 2t + 5 इज इक्वल्स टू -4। फिर एक दफ़ा लिखेंगे 2t + 5 इज इक्वल्स टू -4। तो अब यहाँ पर हमारे पास 2t रहने दो और ये -4, ये 5 उधर जाके -5 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पर -9 आ जाएगा, ठीक है। इसको अब यहाँ पर हमें t की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, t को यहीं पर रहने दो, -2 को डिवाइड कर देंगे 2 से, तो अब ये कट नहीं हो सकता इसलिए t की एक वैल्यू आपके पास जो है वो ये आ गई है। इसको देखते हैं तो 2
टी इज़ इक्वल्स टू -4 इंटू -5। ठीक है, तो आपके पास अब यहाँ पर यहाँ पर ना एक +4, यानी यहाँ पे मैंने -4 लिया तो मुझे +4 लेना पड़ेगा। ये +4 है, सॉरी, तो ये +4 आ जाएगा। तो 2t और 5 -4 किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के। t को यहीं पर रहने दो, 1 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, यहाँ पे ना माइनस भी तो था, क्योंकि जो माइनस है वो बड़ी वैल्यू के साथ है, तो नीचे भी माइनस उतरेगा, इधर भी माइनस आएगा। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर t की 2 वैल्यूज़ जो हैं वो आ चुकी हैं। इसके बाद के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 से, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।